हेलो फ्रेंड्स। आज हम द इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 123 से सेक्शन 134 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 123 कहता है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। इसके बारे में बताया गया नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस desired from unpublished official record relating to any affairs of state except with the permission of the affair officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as to be think fit। जब कोई भी स्टेट से रिलेटेड हो ऐसा किसी गुप्त डॉक्यूमेंट को जो प्रकाशित नहीं किया गया, जो पब्लिश नहीं किया गया, जो उसकी गजट में प्रकाशित नहीं किया गया, ऐसी किसी भी सूचना को प्रकाशित किया जाना या उसे उजागर किया जाना इलीगल होगा। और अगर उस डिपार्टमेंट का जो हेड है, जो उस डिपार्टमेंट का हेड अधिकारी है, अगर वह ऐसा समझता है कि ये सूचना देने से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब के सिवाय कोई भी उसकी सूचना को उजागर किया जाना या दिया जाना या प्रकाशित किया जाना इलीगल होगा। ये सेक्शन 123 कहता है। सेक्शन 124 कहता है ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। कोई भी जो पब्लिक का अधिकारी होगा, जो किसी डिपार्टमेंट का अधिकारी होगा, उसके अंडर में कोई भी ऐसी गुप्त सूचना जो उसके पास में है, जिसे देने से विपरीत प्रभाव उस विभाग पर पड़ सकता है, तो वह ऐसी कोई भी गुप्त सूचना को उजागर करने से रोका गया है, उसे वो उजागर नहीं करेगा। सेक्शन 125 कहता है इंफॉर्मेशन एज टू कम्युनिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। नो magistrate or public officer shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offense। जब कोई भी अपराध के बारे में, कोई भी जांच में कोई भी सूचना ऐसी किसी मजिस्ट्रेट को या पब्लिक ऑफिसर को, पुलिस अधिकारी को प्राप्त हो जाती है, तो उससे उसको जबरदस्ती उससे या दबाव डाल करके उससे उस सूचना के बारे में जानकारी नहीं ली जा सकती। मतलब उस पर कोई भी दबाव डाल करके उससे जानकारी नहीं पूछी जा सकती। ये सेक्शन 125 उनसे जबरदस्ती किसी भी घटना के बारे में पूछे जाने से रोकती है। सेक्शन 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में कौन आता है? बैरियर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर या वकील है, shall at any time be permitted unless with his client's express consent to disclose any communication made to him in the cause। कोई भी बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर या वकील जो अपने क्लाइंट से गुप्त सूचना पाता है या उससे कोई भी जानकारी पाता है, वैसी जानकारी को वह डिस्क्लोज, वह ओपन नहीं कर सकता, वह बता नहीं सकता। वो उसको बताने से, उसको वायरल करने से, उसको प्रकाशित करने से, उसको किसी को सूचना उजागर करने से रोकता है। अगर उसी क्लाइंट से कोई भी सूचना प्राप्त होती है या उसके डिस्कशन से कोई भी सूचना मिलती है, तो उसे उसके बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर या वकील को
उस सूचना को किसी को बताने या उजागर करने, प्रकाशित करने से रोकती है, उसे वो प्रकाशित या उजागर नहीं करेगा। सेक्शन 127 कहता है, सेक्शन 126 अप्लाई टू इंटरप्लीडर्स एक्सेप्ट्रा। इंटरप्लीडर कौन होते हैं? जो द्विभाषी होते हैं, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले, इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करने वाले, वो द्विभाषी होते हैं। इट अप्लाई टू इंटरप्लीडर एंड क्लर्क्स और सर्वेंट ऑफ बैरिस्टर्स, प्लीडर, अटॉर्नी एंड वकील। जो बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील हैं, उनके क्लर्क या उनकी जो भाषा चेंज करने वाले हैं वो, या उनके नौकरों को भी उस गुप्त सूचना को उजागर करने से रोका गया कि वो भी नहीं कर सकते, या उनसे भी कोई चीज ऐसी जबरदस्ती पूछी नहीं जा सकती। सेक्शन 128 कहता है, प्रिविलेज नॉट व्यूड बाय वॉलंटरी एविडेंस। इफ कॉल फॉर एविडेंस to barrister, pleader, attorney and vakil, then if he self will, then he can give evidence। अगर वह कोई प्लीडर, वकील, बैरिस्टर या अटॉर्नी खुद चाहता है, वह उसकी इच्छा है कि वह उस एविडेंस को या वह उस गुप्त बात को बताए, तो वह बता सकता है अगर वह स्वयं चाहता है। लेकिन अगर उसे जबरदस्ती कोई पूछता है तो वो जबरदस्ती उसे पूछा नहीं जा सकता। ये सेक्शन 128 कहता है वो अपनी इच्छा से चाहे तो उसे एविडेंस के रूप में दे सकता है या वह बता सकता है। सेक्शन 129, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर्स। नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट any confidential communication which has taken place between him and his legal professional advisor। 129 में कहा गया है कि जो भी विधि सलाहकार से कोई गुप्त डिस्कशन में उसको कोई भी सलाह मिलती है, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन जो होता है उसमें कोई भी उसको ऐसी सलाह लीगल मिलती है, तो वह उस लीगल सलाह को भी जो विधि सलाहकार से मिली है उसको बताने के लिए जबरदस्ती प्रेस नहीं किया जाएगा। मतलब 129 कहता है कि जो गोपनीय सूचनाएं हैं उनको उनके विधिक सलाहकार के बीच में जो डिस्कशन हो करके मिला है उसे भी पूछने के लिए, उसे उजागर करने के लिए जो है वो प्रतिबंधित किया गया कि उन्हें जबरदस्ती नहीं पूछा जा सकता। सेक्शन 130 कहता है, प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट ए पार्टी। अब कोई भी डॉक्यूमेंट जो उस मुकदमे में पार्टी नहीं है, उसके कब्जे में है, उसके संरक्षण में है, चाहे वो टाइटल डीड हो, चाहे वो सेल डीड हो, चाहे अदर डॉक्यूमेंट्स हो, वो कोई भी डॉक्यूमेंट उसे लाने के लिए जबरदस्ती उस पर प्रेशर नहीं डाला जा सकता। मतलब बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपके अंडर में ये है तो आप इसे ला करके ही पेश करें। इसमें कहा, नो विटनेसेस हु इज नॉट ए पार्टी, जो इस मुकदमे में पार्टी नहीं है, टू ए सूट शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस हिज टाइटल डीड्स टू एनी पार्टी और एनी डॉक्यूमेंट। किसी भी पार्टी या किसी भी पक्षकार या कोई भी डॉक्यूमेंट जो उसके पास में है उसे लाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सेक्शन 131 कहता है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच अनदर पर्सन हैविंग पोजीशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। वह व्यक्ति, सेक्शन 131 कहता है कि जो साक्षी पार्टी नहीं है और उसके पास में विलेख हैं, उसके पास में विलेख हैं, जैसे गिरवीदार है या उसका मार्गेजर है, बंधकदार है, उसके पास में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उसको, जो अक्यूज्ड है, उसे फंसा सकता है, या वो दूसरी पार्टी है वो जानती है कि इसके पास में ये डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट यदि प्रोड्यूस कर दिया जाए तो अभियुक्त फंस सकता है, तो उसको लाने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकता, वो जबरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं आपको ये डॉक्यूमेंट इसमें प्रस्तुत ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, वो जबरदस्ती नहीं कर सकता।
सेक्शन 132 कहता है witnesses not excused from answering on ground that answer will criminate। इसमें कहा गया कि कोई भी विटनेस जो जो क्या है एक्सक्यूट, जो ऐसा नहीं किया जा सकता कि जो उसको जबरदस्ती लाने के लिए बोला जाए, जबरदस्ती उसको जो विश्वसनीय साथी है। सेक्शन 132 कहता है कि जो विश्वसनीय साथी है उससे अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई विवाद से प्रश्न पूछा जाता है और वह नहीं चाहता है उसको बताना, तो उस पर उसको बताने के लिए जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके प्रोविजो में भी बताया गया कि अगर उस प्रश्न से उस मामले को सुलझाया जा सकता है, वह मामले को सुलझा सकता है प्रश्न, उसका उत्तर, तो उस पर दबाव डाल करके उसका उत्तर पूछा जा सकता है। ये एक प्रोविजो इसमें दिया गया। इन्होंने कहा किसी प्रश्न का जबरदस्ती उत्तर नहीं लिया जा सकता, ये बात 31-32 कहती। लेकिन अगर उसके उस उत्तर से उस मैटर को सुलझाया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है उसी आंसर से, तब उस पर दबाव डाल करके उसका उत्तर लिया जा सकता है। ये इसका 132 का एक प्रोविजन दिया गया है। अब सेक्शन 133 क्या कहता है? अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज क्या है? सह अभियुक्त। जो अभियुक्त है उसके साथ में जो सह अभियुक्त है उसको कंप्लाइज कहते हैं। वो क्या होता है कि जब सह अभियुक्त जो है वो, अगर इसमें कहा गया कि सह अभियुक्त का जो गवाही है, जब पुलिस में से 10 उसमें से अक्यूज्ड हैं, 10 में से एक अक्यूज्ड जो पुलिस से मिल जाता है और कहता है कि हम इस केस की वास्तविक गवाही देंगे लेकिन हमें इसकी जुर्म से माफ कर दिया जाएगा, ऐसा पुलिस वाले बोलते हैं या कोई भी बोलता है कि आपको सरकारी गवाह बनना है और सरकारी गवाह बनने से आपको इसकी सजा से मुक्त कर दिया जाएगा या माफ कर दिया जाएगा, तो वह जो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाता है सह अभियुक्त, उसे हम अकम्प्लाइज कहते हैं। और जरूरी नहीं कि मजिस्ट्रेट के सामने वो जो गवाही दे रहा वो पूर्ण रूप से सत्य मान ले, फिर भी उसकी वो जांच करेगा और जांच करने पर अगर उसकी गवाही, उसकी विटनेस सत्य साबित होती तभी वो उसको मानेगा। तो इसमें 133 में ये कहा गया कि अगर उसको माफ करने के बेस पर वह सच्चाई बताना चाहता है और अपनी जो भी जुर्म किया है उस जुर्म से वह पूर्ण रूप से चाहता है कि हमने गलत किया और उसके लिए वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है, तो उसे माफ किया जा सकता है और उसे हम अकम्प्लाइज कहते हैं। सेक्शन 134 कहता है नंबर ऑफ विटनेसेस। किसी भी केस में कोई नंबर कितने विटनेस के होना चाहिए उसके बारे में बताता है। नो नंबर ऑफ विटनेसेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। किसी भी फैक्ट को, किसी भी तथ्य को सिद्ध करने के लिए गवाहों की कितनी संख्या होगी यह निश्चित नहीं है। एक भी हो सकता है और कई भी हो सकते हैं। तो इनमें जो विटनेसेस हैं उनके नंबर को डिसाइड नहीं किया गया, कोई नंबर उनका डिसीजन नहीं होता। नो नंबर ऑफ विटनेसेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। किसी भी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए गवाहों की संख्या पर निर्भर नहीं होता है, मतलब गवाहों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। तो इसमें 123 से सेक्शन 134 तक समझ में आ गए होंगे। इसमें बताया गया है कि कौन सा किसी को जबरदस्ती पूछा नहीं जा सकता, किसी को जबरदस्ती लाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और कोई भी चीज जो उसकी इच्छा से होगी वही वो बताएगा, ऐसा इन सेक्शंस में बताया गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन 135 से
हम डिस्कस करेंगे कि साथियों के और क्या क्या चीज़ है, उनमें क्या क्या वो बता सकते, क्या नहीं कर सकते, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।